भारत के एहसान को देखते हुए अब अफगानी लोग खुद से ज्यादा भारत को प्रेम करने लगे हैं। अब भारत के लिए जान देने को तैयार तालिबान। पाकिस्तान को धुतकारते हुए कहा जोकर। जी हां दोस्तों, भारत की दिलदारी देख अफगानिस्तान में तालिबान से लेकर यूएन तक अब भारत को धन्यवाद दे रहे हैं। तालिबान तो अभी आया है, लेकिन भारत और अफगान का रिश्ता सदियों पुराना है और जब जब अफगानिस्तान डूबने लगता है तो किनारे खड़ा भारत वहां के लोगों का हाथ थाम लेता है। दोस्तों, तालिबान राज आने के बाद जब पूरी दुनिया अफगानिस्तान पर थूक फेंक रही थी, उसी वक्त भारत ने फूलों की बारिश कर दी और सारा खेल पलट गया। भारत और तालिबान के रिश्ते काफी मजबूत हो गए हैं, जिससे सबसे बड़ा ज्यादा मिर्ची पाकिस्तान को लगा है। दोस्तों, सत्ता में आने से पहले तालिबान भारत की नजर में इतना गिर गया था जहां तक भारत की नजर थी नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन आज भारत अफगानी भाइयों के लिए अपने नजरिए को बदल दिया है और भारत के द्वारा अफगानिस्तान में भेजा गया मानव सहायता पूरी दुनिया के लिए नजीर बन गया है। एक तरफ तालिबान अपने लोगों पर, महिलाओं पर कोड़े बरसा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने अफगानिस्तान के जन को गले से लगाकर उन्हें अपना बनाया है। अफगानिस्तान के लोगों के प्रति भारत के इससे ममता को देखकर तालिबान भी भावुक हो गया और उसने भी भारत को थैंक यू कहा है। जी हां दोस्तों, इस वक्त पूरे अफगानिस्तान में एक बार फिर से अंधेरा छाने लगा है। भूखमरी के कारण लाशों के ढेर लगने लगे हैं। ऐसे में भारत के द्वारा भेजा गया गेहूं का एक दाना किसी सूरज की रोशनी से कम नहीं। अगर आज भारत ने अफगानिस्तान के लिए बड़ा दिल नहीं दिखाया होता, 2 शाम तो क्या, 1 शाम के लिए भी रोटी नसीब नहीं होती। जी हां दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से अपना बड़ा दिल दिखाते हुए बिना किसी फायदे के अफगानिस्तान में एक बार फिर गेहूं की एक खेप भेजकर अफगानिस्तानियों का दिल जीत लिया है। दोस्तों, भारत की तरफ से यह उपकार देख वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी भारत को धन्यवाद देता नहीं थका। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस साल के पहले 6 महीनों में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से अफगानिस्तान के 16 मिलियन लोगों को जीवन जीने के लिए फूड प्राप्त हुआ। हम भारत जैसे देशों के आभारी हैं जिन्होंने इस फूड प्रोग्राम को ऐसा संभव बनाया है। दोस्तों, यह सच है, अगर भारत ना होता तो अफगानिस्तान की माताएं अपने बच्चों को भूखे पेट सुला देती। आज अफगानिस्तान के लिए भारत अनाज का कुबेर बन गया है, जिसके सामने तालिबान सर झुकाकर नमन कर रहा है। अफगानिस्तान में लोग इस वक्त भारत को एक मसीहा के तौर पर पूज रहे हैं, क्योंकि अगर भारत न होता तो उनका पेट पालने के लिए उनके पास गेहूं के एक भी दाने तक नहीं होते। भारत के एहसान को देखते हुए अब अफगानिस्तानी लोग खुद से ज्यादा भारत को प्रेम करने लगे हैं। दोस्तों, बीमारी और जुर्म दोनों छुपाने से बढ़ते हैं। तालिबान तो अपने जुर्म छुपा लेगा, लेकिन जो लोग अफगानिस्तान में खतरनाक बीमारी से मारे जा रहे हैं, उन्हें वो दोबारा जिंदगी नहीं दे सकता। लेकिन हमारा भारत अफगानिस्तानी लोगों का ध्यान रखता है। इसलिए कोरोना के समय हमने अफगानिस्तान में न केवल वैक्सीन भेजी थी, बल्कि आज भी तमाम जरूरी दवाइयां भेजकर वहां लाखों लोगों को मरने से बचा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत किस प्रकार से अफगानिस्तान की सहायता कर रहा है। दोस्तों, बेशक से अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आ गई, लेकिन भारत की दुश्मनी कभी भी अफगान लोगों से नहीं रही, बल्कि अफगानी लोग तो भारत से काफी प्यार करते हैं। आपको कई ऐसी वीडियो मिल जाएगी जहां अफगानी बाजार में जब एक भारतीय पहुंचता है तो पूरा बाजार भारतीय भारतीय कहकर उसकी मेहमान नवाजी करता है। यह क्या है? यही भारत का गुडविल है। भारत तो दुश्मन देश तक की भी मदद करता है। तुर्की से भारत के कितने भी खराब रिश्ते हो, लेकिन जब तुर्की में भूकंप आया तब भारत ने अपनी तरफ से सुरक्षा बचाव दल भेजा। इसलिए भारतीय सेना तक गई, क्योंकि भारत मानवता में विश्वास रखता है। और यही कारण है कि बंदूक और सरिया कानून से चलने वाले तालिबानी सरकार भी भारत को विश्व गुरु कहती है। यह पहली बार नहीं है जब तालिबान ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। इससे पहले भी भारत पाकिस्तान को साइड करते हुए ईरान के चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान के लोगों को फूड सप्लाई करता आया है और तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शाहीन ने कहा था कि हम भारत के बहुत आभारी हैं। हम चाबहार पोर्ट से अफगान लोगों के लिए 20,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजे हैं कि भारत की इस सहायता की बहुत सराहना करते हैं और इस तरह की सहायता से दोनों देशों के संबंध और अच्छे होंगे और हम भारत का धन्यवाद करते हैं।
दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार आने के बाद वहां पर मानवीय सहायता, गेहूं इत्यादि भेजने हेतु पहले भारत ने पाकिस्तान का सहारा लिया था। लेकिन फिर जब से पाकिस्तान ने गेहूं के ट्रक को चुराने की कोशिश करी, तब से भारत ने पाकिस्तान को साइड में फेंककर ईरान के रास्ते अफगानिस्तान में मदद भेजना शुरू कर दी थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत ने अफगानिस्तान में गेहूं पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत भारत ने अफगानिस्तान में कुल 47,500 मीट्रिक टन गेहूं की सहायता भेजी है। हालांकि अब यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया है। अब एक और गेहूं की खेप चाबहार पोर्ट के माध्यम से अफगानिस्तान में भेजी जा रही है। उसके अलावा भारत ने अब तक कोविड-19 टीकों, उपकरणों और आवश्यक दवाओं से लेकर 200 टन चिकित्सा सहायता की सप्लाई अफगानिस्तान को की है। और यही कारण है कि हर 2 दिन में तालिबानी सरकार भारत को धन्यवाद देती हुई नहीं थकती है। जी हां दोस्तों, एक बार फिर तालिबान ने पाकिस्तान को गंदी फटकार लगाते हुए उसको जोकर साबित किया है। दोस्तों, अब तो पाकिस्तान वह कूड़ेदान हो गया है जिस पर कोई भी थूक कर चला जाता है। जी हां, वर्तमान में पाकिस्तानी सेना की हालत इतनी खराब है कि अब तालिबान भी उनका मजाक उड़ा रहा है। तालिबान ने हाल ही में कहा कि उसे पाकिस्तानी सेना की ताकत पर शक है। पाकिस्तानी सेना अपनी सीमाओं को सुरक्षित नहीं रख सकती। तालिबान का यह बयान तब आया जब पाकिस्तान ने अपने देश में हाल ही में हुए 2 आतंकवादी हमलों के लिए अफगानिस्तान में मौजूद आतंकवादियों को जिम्मेदार बताया है। तालिबान के सेना प्रमुख फसीहुद्दीन फितरत ने रविवार को पाकिस्तान की बेइज्जती करते हुए कहा कि पाकिस्तान की अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने की क्षमता शक के घेरे में है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर हमले के लिए अफगानिस्तान पर उंगली उठाता है, यह उसकी आदत बन चुकी है। तालिबानी सेना के प्रमुख फितरत ने पाकिस्तान को खतरनाक चेतावनी देते हुए कहा कि अफगानिस्तान अपनी धरती पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने पाकिस्तान को सुझाव देते हुए कहा कि पाकिस्तान को अपना ध्यान अपनी सीमाओं के भीतर विरोधियों को पहचान करने पर करना चाहिए। पिछले हफ्ते ही पाकिस्तानी मीडिया ने अफगान क्षेत्र के भीतर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के एक प्रमुख कमांडर हाफिज गुल बहादुर को निशाना बनाकर किए गए पाकिस्तानी हवाई हमले की सूचना दी थी। इस हमले को लेकर तालिबान भड़का हुआ है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान आजकल अपनी हर एक आतंकी हरकत के लिए तालिबान को दोषी ठहराता है और तालिबान को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही इतने आतंकी संगठन हैं, वहीं हमला करते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान जानबूझकर हर बार तालिबान को दोषी ठहराता है, क्योंकि तालिबान ने आतंकी घटनाओं में और अपनी जमीन का इस्तेमाल दूसरे देशों में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान से साफ साफ मना कर दिया है। दोस्तों, अब यही कारण है कि तालिबान की सरकार जब बनी थी तब से लेकर आज तक भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अगर इन तीनों के आपसी संबंध देखे जाए तो बहुत अंतर आ गया है। कहां जब तालिबान आया था पूरी दुनिया को यह लगा था कि अफगानिस्तान को पूरी तरह से पाकिस्तान के हाथों सौंप देगा और दोनों मिलकर भारत को टारगेट करेंगे। लेकिन जिस तरह से भारत ने मानवीय सहायता तालिबान सरकार और अफगानी लोगों को भेजी है, उससे तालिबान भी खुश है और अब तो वह पाकिस्तान को गलियाता है कि पाकिस्तान अपनी औकात में रहे। दोस्तों, ये संबंध सिर्फ 2 साल में बदले हैं और यह तब है जब आज तक भारत ने तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं दी, लेकिन तब भी भारत ने इतनी बढ़िया छवि अफगान लोगों और अफगानिस्तान में बना रखी है। हालांकि दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।